नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। अनाथ आश्रम से भागे 2 बच्चे दिल्ली से बरामद हुए। दिल्ली के प्रयास शेल्टर होम से इन बच्चों को बरामद किया गया। पुलिस और आश्रम की टीम बच्चों को लेकर बहादुरगढ़ के लिए रवाना हो चुकी है। अनाथ आश्रम से भागे 2 बच्चे दिल्ली में मिले हैं। दिल्ली के एक शेल्टर होम, प्रयास शेल्टर होम से इनको बरामद किया गया। बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। प्रवीण, पूरी जानकारी दें। दोनों बच्चों को पुलिस ने अब से कुछ देर पहले बरामद कर लिया है। दिल्ली के प्रयास शेल्टर से इनको बरामद किया गया है। दरअसल ये बहादुरगढ़ के जो अनाथ आश्रम है, बाल गृह है, वहां से भागने के बाद ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली से इनका पानीपत जाने का प्रोग्राम था। लेकिन वहां जब तक पानीपत की ट्रेन नहीं मिली तब तक ये छुपकर बैठ गए और इसी दरमियान होम नाम के एनजीओ के लड़कों को की नजर इन पर पड़ी और वो इसे प्रयास शेल्टर होम में ले आए, जहाँ से पूछताछ के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वो स्थानीय पुलिस के अधिकारी अनाथ आश्रम के लोगों के साथ शेल्टर होम में पहुंचे और वहां से दोनों बच्चों को लेकर कुछ देर पहले बहादुरगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया प्रवीण आपका इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली के प्रयास शेल्टर होम से इन दोनों बच्चों को बरामद किया गया। बहादुरगढ़ के लिए पुलिस और आश्रम की टीम जो है वो रवाना हो गए। अनाथ आश्रम से भागे 2 बच्चे दिल्ली से बरामद किए गए हैं, जिन्हें बहादुरगढ़ वापस ले आया गया। बात बड़ी खबर में उस जंग की जो सत्ता और सिस्टम के बीच चल रही है। कभी इस जंग को हटाने की बात होती है तो कभी इस जंग पर जमकर सियासत होती है। 2 दिन के शीतकालीन सत्र में भी इस जंग पर खूब सियासत हुई, संग्राम हुआ, बचाव की रणनीति दिखी तो अफसरों के प्रति नाराजगी भी दिखी। कौन गलत है, कौन सही, किसका एक्शन वाजिब था और किसका गलत, मुद्दा ये नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि जब दोनों मंत्री और अधिकारी कार्यपालिका का हिस्सा हैं तो फिर इतनी तनातनी क्यों? आखिर कहां कमजोर पड़ जाती है तालमेल की कड़ी? इसी पर होगी चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। हरियाणा सरकार और अधिकारियों के बीच चल रही खींचतान का अंत कब होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जवाब भले ही ना मिले, लेकिन इस सवाल पर सूबे में सियासत जारी है। फतेहाबाद में विज और एसपी विवाद पर सरकार और मंत्री आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। सीएम के बाद हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने भी फतेहाबाद विवाद के लिए आईपीएस अधिकारी संगीता कालिया को कसूरवार बताया है। विज एसपी विवाद पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी अनिल जैन का बयान। अनिल जैन ने संगीता कालिया को बताया गलत, संगीता कालिया का तबादला सही, सही समय पर सही संदेश देना जरूरी। एसपी विवाद और तबादले को भले ही सरकार ने वाजिब कदम बताया हो, लेकिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के भीतर और बाहर अफसरशाही का मुद्दा जोर शोर से गरमाया। सरकार और अधिकारियों के बीच तनातनी पर विपक्ष ने जमकर वार किए। अनिल विज जी ने कल गुमराह किया है सदन को, जो फतेहाबाद वाले मामले में, उसके लिए मैं अनिल विज जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आज मूव कर रहा हूँ। घेरने के लिए सरकार को, इस सरकार के मंत्री घेर रहे हैं, घेरने के लिए सरकार को, सरकार के केंद्रीय मंत्री इसको निशाना बना रहे हैं, कहीं अफसरशाही के बोलबाले की बात करें। घेरने के लिए इस सरकार को इसके विधायक, जब इनके जनरल सेक्रेटरी अनिल जैन आते हैं तो उनके सामने दुखड़े रोके जो प्रेस में छपते हैं, घेरने के लिए सरकार को यही घेर रहे हैं।
सदन में सरकार बचाव की मुद्रा में दिखी तो बाहर मुखिया खट्टर ने सरकार और नौकरशाही में तालमेल बनाने की बात की। मंत्रिमंडल और आईपीएस आईएएस ये सभी एग्जीक्यूटिव के हिस्से हैं और एग्जीक्यूटिव के हिस्से पर व्यवहार पर चर्चा करने का लेजिस्लेचर को अधिकार है, कर सकते हैं। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव में फैसले लेने होते हैं तो एग्जीक्यूटिव में तो मौके के ऊपर जिसको जो प्रमुख होगा उसको लेना पड़ेगा। हमने किया है, ट्रांसफर किया है, लेकिन उस ट्रांसफर में सजा नहीं दी है कोई किसी भी आईएएस को, आईपीएस को, किसी अधिकारी को। एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी, मौके के हिसाब से भी जहां ट्रांसफर करना उचित लगता है वहां किया जाता है। जब खाकी और खादी दोनों ही कार्यपालिका के हिस्से हैं तो भला ये मतभेद क्यों? सरेआम ये घमासान किस लिए? मंत्री विज और अधिकारी के विवाद में गाज केवल अधिकारी संगीता कालिया पर क्यों गिरी? क्या रौब दिखाकर ही नौकरशाही को कंट्रोल किया जाएगा? सर मैं तो अपनी गजेटेड ऑफिसर हमारी पुलिस काम कर रही है। इन तमाम सवालों का जवाब खोजने की जरूरत है, क्योंकि सत्ता और सिस्टम तभी साथ चल सकते हैं जब मंजिलें और लक्ष्य एक हो, जनता और जनहित भी एक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक के बाद एक अनिल विज के समर्थन में उनके अपने कुनबे के नेता और संगठन के नेता अब सामने आ रहे हैं। पहले खुद मुख्यमंत्री ने उनका साथ दिया, तो अब अनिल जैन जो कि हरियाणा बीजेपी प्रभारी हैं वो भी उनके साथ आ खड़े हुए हैं। बनवारी लाल जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। बनवारी लाल जी, स्वागत है आपका। वेलकम। पहला रिएक्शन आपका, एक के बाद एक जिस तरह से इस पूरे विवाद को सदन में भी उठाया विपक्ष ने, और कहीं ना कहीं कुनबे हम देखते हैं बढ़ते हुए नजर आए। जो पुलिस प्रशासन का अमला है, जो प्रशासनिक लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि मंत्री का रवैया गलत था। तो सत्ता पक्ष की तरफ से एक के बाद एक सुर में बातें निकल रही हैं। मुख्यमंत्री का भी अभी आपने बयान सुना। देखिए, मेरा मानना तो ये है, मेरे 40 साल के तजर्बे की जो मैं बात कहूँगा वो ये है कि सरकार ने जिस अधिकार से जिस तरह से काम लेना है वो उसका हक है, उसका राइट है, और सरकार चलाने के लिए वो जिस अधिकारी से जैसे चाहेंगे वो काम ले सकते हैं। लेकिन उन सरकार के नुमाइंदों का, मंत्रियों का ये भी एक अच्छा बर्ताव नहीं रहा कि आम पब्लिक मीटिंग में, ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में एक अधिकारी को, जिन अधिकारियों से उन्होंने काम लेना है, उस अधिकारी को लज्जित किया जाए मीटिंग में, ये कहा जाए कि गेट आउट। अगर आज एक आईपीएस को गेट आउट कर दे, 4 आईपीएस उसके भी फेवर में आएंगे, कुछ न कुछ उसके हक में भी बोल ही रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ ये सरकार का पक्ष जो अब जो ये सीएम साहब जो बोल रहे थे, ये तो वो कह रहे हैं सजा नहीं है, सजा ये ठीक नहीं है, ट्रांसफर सजा नहीं है, ये बात मानने की ट्रांसफर सजा नहीं है। लेकिन इस बात पर ट्रांसफर करना कि उसने मंत्री को ठीक से जवाब नहीं दिया, ये मंत्री के कहने के अनुसार उसने काम नहीं किया, और मंत्री का ये कह देना कि गेट आउट एक बड़ी मीटिंग में, नहीं मंत्री को चाहिए था उसको कहता एसपी साहब मुझे आप रेस्ट हाउस में मिलिए। मंत्री साहब उसके खिलाफ सीएम साहब को लिखते तो उसके खिलाफ इससे भी अधिक कार्रवाई हो जाती उसके खिलाफ। लेकिन बड़ी मीटिंग में ये कहना मेरा ख्याल से ये काम लेने का तरीका ठीक नहीं है। अच्छा, एक तरफ बनवारी जी ऐसे माहौल में हो रहा है, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो हमारा प्रशासन है और जो अफसरशाही है वो बेलगाम हो चुकी है। तो क्या इस तरह से डील करके, इस तरह से पेश आकर, क्या अफसरशाही पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है क्या, कि पब्लिक डोमेन में मैसेज देने की कोशिश की है कि और अफसर भी सावधान हो जाए, उनके साथ भी ऐसा होगा? नहीं, ये पीछे आपने मुझे बुलाया था और आपने ये डिबेट किया था कि भाई जंग को दूर किया जाएगा, उसमें भी ये चर्चा हुई थी। तो अफसर, कोई भी अफसर किसी भी सरकार के टाइम का अपॉइंटमेंट के हो, प्रेजेंट सरकार के टाइम में वो अगर नौकरी कर रहा है तो प्रेजेंट सरकार की पॉलिसी को फॉलो करेगा। अगर वो नौकरी करेगा तो उसको फॉलो करेगा वो, और करते हैं। 95% अफसर जो है प्रेजेंट सरकार को फॉलो करते हैं। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके हर चीज उनके कहने के अनुसार हो, ये असंभव है। हर काम उनके कहने से हो, ये तो असंभव है। अब सीएम साहब की तरफ से पॉलिसी कुछ जाती है, विधायक कुछ और चाहता है, उसके विधायक के नीचे फॉलोअर से वो कुछ और चाहते हैं, वो काम तो सब नहीं हो पाते। इसीलिए ये कहते हैं कि अफसरशाही बेलगाम हो रही है। अफसरशाही बेलगाम नहीं हो सकती कभी भी। अफसरशाही बेलगाम, जिसने नौकरी करनी बेलगाम को, उसका नौकरी कैसे करेगा वो? नौकरी करने के लिए बेलगाम तो होना है, सरकार की पॉलिसी को मानना ही पड़ेगा, और मानते ही रहे हैं। हमें तो कभी ऐसा देखा नहीं है। ये भी कहा जाता है बनवारी जी, क्योंकि ये सब कहा जाता है, सियासी गलियारों में सब कहा जाता है, जिसमें कहा जा रहा है कि पिछली सरकार का असर कहीं ना कहीं, ये जो लोग नियुक्त हुए हैं
अफसरशाही में, ये लोग पिछली सरकार के लोग हैं। पिछली इसलिए सरकार के एक राजनीतिक मतभेद होने के कारण देखिए ये काम नहीं कर रहा है। वैकेंसियां निकलती रहती हैं, भर्तियां अपॉइंटमेंट होते रहते हैं। पिछली सरकार के टाइम में भी तो उससे पीछे के थे। कोई 40 साल की नौकरी करने वाला, 32 साल की नौकरी करने वाला 5 साल के लिए थोड़ी अपॉइंट होता है, वो तो 32 साल के लिए 30 साल के लिए अपॉइंट हुआ है। जो अधिकारी आईपीएस आए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, यूपीएससी का टेस्ट पास करके आते हैं। वो कोई एक दिन के लिए तो आते हैं, 30 साल का मिनिमम 30 साल उनकी नौकरी होती है। तो सरकारें को 5 साल में 10 साल में बदल जाती हैं। वो ये कहे कि उस सरकार अफसर कोई किसी सरकार का नहीं होता, अपॉइंट होने के बाद वो सरकार के प्रेजेंट सरकार के हैं और नौकरी करेगा, वो प्रेजेंट सरकार को फॉलो करेगा, उसकी पॉलिसी को मानेगा। ये नहीं हो सकता वो नहीं माने। लेकिन सरकार के अंदर हर किस्म के आदमी है। अब सीएम साहब तो ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन उनके आगे विधायक हैं, विधायकों के आगे और उनके फॉलोअर्स हैं, वो लोकल लेवल पर अपना जो काम कराना चाहते वो नहीं हो पाते। इस तरह के वो अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं और उनके पक्ष में सीएम साहब को बोलना पड़ता है। चलिए, हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। वीरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी नमस्कार। सही समय पर सही संदेश देना जरूरी है, अनिल जैन साहब का आज एक बयान आया है। उस संदर्भ में जो पीछे हम प्रकरण देख चुके हैं अनिल विज साहब और एसपी के बीच में, हमारे साथ मनवारी लाल जी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, गुड़गांव में उनका लंबा अनुभव रहा है प्रशासनिक में। हाँ, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है कि प्रशासन के लोग या फिर अफसर जो नौकरशाही में हैं वो लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। 95% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं नौकरशाही में। तो ये कहना गलत है कि नौकरशाही पिछले सरकार के प्रभाव से चल रही है या फिर उसमें किसी एक विचारधारा या किसी एक पार्टी विशेष का प्रभाव रहता है। देखिए, इस तरह की बात हमारी तरफ से कभी कही भी नहीं गई। हाँ। स्वयं अनिल विज जी से बीते इस फतेहाबाद प्रकरण के बाद एक दिन पूछा गया कि क्या अफसरशाही बेलगाम है, तो विज साहब ने बहुत संयत और मैं समझता हूँ तथ्यों पर आधारित एक उत्तर दिया था कि अधिकांश अधिकारी वो अपना काम कायदे से कर रहे हैं और करते हैं, लेकिन सब काम बढ़िया कर रहे हैं। उनमें 1-8% लोग उनसे चूक हो सकती है और उनसे चूक भी होती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो हर दिन चूक करेंगे। तो अनिल जैन साहब ने जो बात कही है उसको इस संदर्भ में देखना चाहिए कि जब कोई प्रश्न ऐसा आकर के खड़ा हो जाए, जिस तरह का प्रश्न फतेहाबाद में खड़ा हुआ कि एक जिला स्तर की प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस की अधिकारी, वो वहां पर बैठे हुए जो एग्जीक्यूटिव के सबसे बड़े अधिकारी हैं या मंत्री हैं, उनकी सार्वजनिक अवहेलना या अवमानना करे, तो वहां पर जो लेजिस्लेटर है या सरकार है, निर्वाचित प्रतिनिधियों की सर्वोच्चता, उसकी गरिमा को कायम रखना आवश्यक है, था और रहेगा। ठीक है, ये बात सदन में भी चर्चा में आई विधानसभा सत्र के दौरान। हाँ। निर्दलीय विधायक जयप्रकाश जी ने भी ये बात कही, बहुत आग्रह के साथ कही कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवहेलना या अवमानना अधिकारी करना शुरू कर देंगे तो फिर निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका क्या रहेगी। लेकिन यहाँ पर उतनी सी बात है। ठीक है चौहान साहब, लेकिन यहाँ पर जो एक पहलू उठ रहा है वो ये भी है, बनवारी लाल जी ये भी कह रहे हैं कि आप रेस्ट हाउस में बुलाकर एक ऐसी जगह पर आप एक पर्सनल मीटिंग कर सकते थे एसपी के साथ, हालांकि लेकिन वो कह रहे हैं कि आप इस तरह से डरा धमका करके भी और इस इवेंट के बाद उनका आप ट्रांसफर इस आधार पर कर देते हैं कि वहां पर इस तरह से वो पेश आई कि वो मंत्री के हिसाब से उन्होंने जवाब नहीं दिया या उनका आचरण ठीक नहीं था। तो ये भी है, वो कह रहे हैं कि ये गलत मैसेज जा रहा है, आप प्रशासन को बजाय कॉन्फिडेंस में लेने के उन्हें और ज्यादा अपने से दूर कर रहे हैं। कह रहे हैं उन्होंने उस पूरे प्रकरण को शायद समझा नहीं। हाँ, फतेहाबाद के मामले में जहां से बात शुरू हुई और जहां तक पहुंची, उसमें ये कहना कि उनसे अलग से बात कर लेते, अकेले में कर लेते, हाँ। ये संभव नहीं है। जो ग्रीवेंसेस कमेटी है, हाँ। कष्ट निवारण समिति, वो बनी ही इस काम के लिए है कि जहां प्रशासनिक अधिकारी या अधिकारी सुनवाई नहीं करते, उनकी बात कायदे से आम आदमी की नहीं सुनी जाती, तो वो मंत्री महोदय के सामने उनकी उपस्थिति में आकर के अपनी बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। चौहान साहब, आप आगे भी बातचीत आपसे जारी रखेंगे। विजेंद्र सिंह कादियान भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। कादियान जी नमस्कार। नमस्कार। क्या प्रतिक्रिया आपकी? आज अनिल जैन साहब ने भी बोल दिया है कि सही समय पर सही संदेश देना जरूरी है। ऐसा है, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी है, हर वर्ग इस सरकार की कार्यशैली से तंग है। जहां तक अधिकारी के व्यवहार की और मंत्री की आपस की बात है,
मैं समझता हूँ कि अधिकारी का अपना एक स्टेटस है, मंत्री का अपना एक स्टेटस है। अगर कोई बात ऐसी थी या ऐसा लगता था तो उस बात को ठीक तरीके से भी उसमें सुधार किया जा सकता था, लेकिन कहीं कमी मैच्योरिटी की और कहीं डीलिंग की। तो ये बात अगर कोई तानाशाही तरीके से किसी अधिकारी के ऊपर कोई रोप डालता है तो मैं समझता हूँ कि उसके स्टेटस को भी कहीं ना कहीं एक आंच आती है और उससे आदमी ईगो के साथ फिर उसको लगता है कि तेरी इसमें इंसल्ट हुई है। हाँ। तो ये जो बात मेरे साथी ने आपको बताई कि अनिल जैन ने भी कहा है कि भाई ये बात ठीक हुई है, ये तो शुरू दिन से ही इनका व्यवहार और इनकी कार्यशैली सरकार की इतनी दोगुली टाइप रही है कि प्रशासन भी इनको समझ नहीं पाया कि ये क्या चाहती है सरकार। हाँ, ये एक बात है और हम भी अक्सर इस पर चर्चा कर रहे थे। बने रहिए काद्यान जी, आप भी, चौहान साहब आप भी। बनवारी लाल जी वापस लौटूंगा मैं, एक ब्रेक के लिए मैं रुकना है, लेकिन ये बातें हरियाणा न्यूज पर ही बीजेपी नेताओं की तरफ से भी कहेगी कि उन्हें 1 साल ऑब्जर्व करने में लगा अफसरशाही के कार्यशैली को, और उसके बाद अब वो इस मोड़ पर पहुंचे हैं, इस बात पर पहुंचे कि वो इस पे कुछ फेरबदल करेंगे। फेरबदल पिछले दिनों हुए भी, लेकिन ये खींचतान आखिर कब तक चलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इस सवाल के साथ लौट रहे हैं जल्दी, छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। क्या हुआ है तुम्हें? जड़ों पर जमी फफूंदी की वजह से हमारी पोषण सोखने की क्षमता कम हो रही है। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है साफिलाइजर। इसे फसल में डालने से जड़ों पर जमी फफूंदी की परत हट जाती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। साफिलाइजर। टूटती उम्मीदें, जालिम मोहब्बत, अंधी सनक, रिश्ते कातिल। क्राइम रिपोर्ट में देखिए गुस्ताख दिल, रात 9:30 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। कल सुन मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। जय गोगा जी हेयर ऑयल, गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था। तकरीबन 1 महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं काफी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। टूटती उम्मीदें, जालिम मोहब्बत, अंधी सनक, रिश्ते कातिल। क्राइम रिपोर्ट में देखिए गुस्ताख दिल, रात 9:30 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। देश का किसान बर्बाद हो रहा है या किसानों को सरेआम लूटा जा रहा है।
1450 रुपये में रसीद में दस्तखत कराए हैं और बिल 1200 है। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये जंग कब तक? जी हाँ, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अफसरशाही को लेकर लगातार ये कहा जाता रहा, क्योंकि अनिल जैन जो कि हरियाणा बीजेपी प्रभारी हैं, वो प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे थे। हाल के दिनों में एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे जिसको उन्होंने केंद्र को सौंपना था। उस रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं जिक्र ये था कि अफसरशाही, नौकरशाही जो है वो बेलगाम है, सरकार के लगाम में नहीं, सरकार के हाथ में नहीं है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या अनिल विज साहब का वो रवैया जो एसपी अनिल विज साहब के बीच में कष्ट निवारण समिति की बैठक के बीच हुआ, वो रवैया क्या अफसरशाही को लगाम मिला पाएगा? हमारे साथ मनवारी लाल जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, वीरेंद्र सिंह चौहान जी बीजेपी प्रवक्ता, विजेंद्र सिंह कादियान कांग्रेस प्रवक्ता लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनवारी लाल जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात चौहान साहब ने कही, उन्होंने कहा वो कष्ट निवारण समिति की बैठक थी जहां जनता और नुमाइंदे आमने सामने थे, इसलिए ये सब पारदर्शी होना जरूरी था। क्या आपको लगता है? नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, वो पारदर्शी उस मीटिंग में होना चाहिए था, लेकिन उस मीटिंग में ये पारदर्शी नहीं है कि एक अधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी को जिनसे आपने काम लेना है, उनको आप ये कहें कि गेट आउट, और फिर उसका जवाब ये दिया जाता है कि मैं तो अंग्रेजी में बोला था। अंग्रेजी में ये भी कहा जा सकता है प्लीज गो। तो गेट आउट और बड़े गुस्से में तन में खड़े होके ने उनका एक पोस्ट दिखाया गया था टीवी के ऊपर, वो अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े रहे, उसके ऊपर उसकी तरफ देख रहे हैं और वो कहते हैं गो गेट आउट। तो ये पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता ये थी, एसपी साहब आप ठीक से जवाब नहीं दे रहे, प्लीज गो। जवाब नहीं दे सकते, प्लीज गो। चौहान साहब। बनवारी लाल जी हो या और दूसरे लोग जिन्होंने वो पूरी क्लिपिंग नहीं देखी, हाँ, जिन्होंने पूरी घटना को कायदे से नहीं देखा, मीडिया में एक हिस्सा उस क्लिपिंग का चला, जहां से बात शुरू हुई जी, अधिकारी का आचरण गड़बड़ वहां से होना शुरू हुआ। हाँ, आम लोग, एक एनजीओ जो नशे के खिलाफ अपने इलाके में संघर्ष कर रहा है, वो बार बार पुलिस से मदद मांग रहा है, पुलिस मदद नहीं मिल रही, हाँ, वो परेशान होकर के उस कमेटी के सामने आते हैं, और जब उस प्रश्न पर मंत्री महोदय जवाब तलब करते हैं तो अधिकारी जवाब लड़ाना शुरू करते हैं। अधिकारी ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं, हमारा काम नहीं, हम गोली मार दें क्या? उस पर जब मंत्री जी कहते हैं, मंत्री जी के सामने दूसरी जो और बड़ी बात हुई वहां पर, मंत्री जी की मौजूदगी में शिकायतकर्ता को पुलिस अधीक्षक डांटे। आप कल्पना करिए कि जो पुलिस अधीक्षक वो मंत्री की मौजूदगी में शिकायतकर्ता को डांट रहा है, तो क्या अपने दफ्तर में किसी आम आदमी की सुनेगा? ये वास्तव में पीड़ादायक बात थी। उसके लिए मंत्री जी ने कहा कि आप बाहर जाएं। हाँ, उस पर ये कहना कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, हाँ, ये सार्वजनिक रूप से अवहेलना थी, अवमानना थी। मंत्री जी ने शालीनता का परिचय दिया। जब वो नहीं गई कहने के बावजूद, कड़ाई से कहने के बावजूद भी मंत्री जी ने बैठक स्थगित की, स्वयं बाहर चले गए। मैं ये कहता हूं मंत्री जी संयत रहे, और जनप्रतिनिधियों को कड़ाई के साथ आम आदमी के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। अफसरशाही को भी ये समझना पड़ेगा कि वो जन सेवक हैं,
हाँ, तो शाह यही नहीं है। यही मेरा मूल सवाल भी था चौहान साहब, यही मेरा मूल सवाल भी था कि जो रवैया विज साहब का था, जिस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन नौकरशाही से पेश आ रहे थे कष्ट निवारण समिति की बैठक में, क्या अब उसी तरह का रवैया तमाम मंत्रियों को प्रदेश के अंदर अपना लेना चाहिए अफसरशाही से पेश आने का, अगर अफसरशाही बेलगाम होती है तो? मेरा ये कहना है कि अफसरशाही बेलगाम न हो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, और हर बार एक ही दवा दी जाए किसी बीमारी में जी, ये भी आवश्यक नहीं होता। चलिए, बेहद शुक्रिया चौहान साहब। माफी के साथ सर आपको रोक रहा हूं, वक्त की यहाँ पर कमी हमारे पास है। बनवारी लाल जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर में हमने बात अफसरशाही को लेकर की और इसमें कहीं ना कहीं ये सामने निकल कर के आया कि बीजेपी के तमाम वो नेता, चाहे वो प्रवक्ता हों, चाहे वो संगठन के लोग हों, चाहे वो कैबिनेट में बैठे मंत्री हों, हर कोई यही कह रहा है कि विज साहब ठीक थे और एसपी की गलती थी कि वो उनसे उलझ गई या उनके हर सवालों का वो जवाब करारा उनको दे रही थी। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।